अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे है और डेट है आज 4 नवंबर। कल सारा दिन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, जैसा कि सब आपको पता है कि अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, उस हवाले से रात भर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक भी हम देखते रहे, चेक करते रहे कि जनाब कौन सी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की है या डेमोक्रेट जो कि जो बाइडन उसको हेड कर रहे हैं, वो जीतते हैं या हारते हैं। इस हवाले से हम सारी रात इसको चेक करते रहे। इस वक्त भी हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो मिली जुली हैं। कोई ये कह रहा है कि जनाब ट्रंप साहब जीत रहे हैं, कहीं से आवाज़ें आ रही हैं कि जो बाइडन जीत रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो फाइनल डिसीजन है उसका हमें इंतज़ार है और हम ये चेक करेंगे कि जनाब कौन सी पार्टी विन करती है और उसके जो दूररस नताइज हैं मार्केट पे और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से क्या पॉइंट्स वज़ा किए जाएंगे। इस हवाले से आज का दिन भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और आज रात को यानी अमेरिका में जब अर्ली मॉर्निंग होगी तो उसमें भी हम ये चेक करेंगे कि वहाँ के इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या रिजल्ट मुरतब किए जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो बहरहाल इस हवाले से आज रात भर और सुबह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं और सिर्फ इन्हीं बेसिस पे कि जनाब कभी यह खबर आती है कि जो बाइडन विनिंग पोजीशन में है और कभी यह खबर आती है कि ट्रंप साहब जीत रहे हैं। तो इन बेसिस पे मिला जुला रुझान है। अगर हम थोड़ा सा इसका तज्जिया करें कि जनाब ट्रंप साहब के विनिंग पोजीशन पे क्या सूरत हाल हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये बयान किया था और काफ़ी अरसे से यही बात मैं बयान कर रहा हूँ कि जनाब ट्रंप साहब का जो दौरे इक़्तिदार रहा पिछले 4 सालों में, हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने तमाम बुरे हालात के बावजूद भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और तकरीबन 100% आप कह लीजिए कि तमाम स्टॉक इंडिसेस डबल हो गई। यानी S&P जो कि 17 और 1800 या 1500 पे चलती थी, आज वही S&P 3500 पर है। नेस्डैक जो 6000 पे था वो आज 12000 पे है। डाउ जोन्स अपनी डबल पोजीशंस पे चल रहा है। तो ये इन तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा अगर हम लेते हैं तो इन बेसिस पे हमें ये दिखाई देता है कि ट्रंप साहब की विनिंग पोजीशन पे या ट्रंप साहब अगर जीत जाते हैं तो स्टॉक मार्केटों में मजीद ऊपर जाने के इम्कानात ज़्यादा रोशन है। और उसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है या उनकी डिक्टेशन है सेंट्रल बैंक के लिए, वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% या नेगेटिव टेरिटरी में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये भी मालूम है कि जब इंटरेस्ट रेट 0 होता है या नेगेटिव टेरिटरी में चलता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। बिजनेस कम्युनिटी उसको बड़ा लाइक करती है और बिजनेस एक्टिविटीज में खातिर खा इजाफा देखा जाता है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में अमेरिका की स्टॉक मार्केट मोर देन डबल हो चुकी है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है उस बेसिस पे स्टॉक मार्केटें और मजीद ऊपर जा सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम क्रूड ऑयल के हवाले से जब हम बातें कर रहे हैं तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रंप साहब इस बात के ख्वाहां दिखाई देते हैं कि तेल की कीमतें मजीद नीचे की तरफ जाएं। तो बहरहाल ये तो आउटकम होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन आज हम कदरे निस्बत बेहतर देख रहे हैं। तेल की कीमतें जो कि कल और परसों 2 दिनों में $33 तक नीचे आ गई थी, आज हम देख रहे हैं कि $5 $5 का इंक्रीमेंट है और 38.60 पे इस वक्त क्रूड ऑयल की मार्केटें चल रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ ट्रंप साहब के जीतने के इशारे नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जनाब ईटा हरिकेन की एक खबर चल रही है कि वो ईटा हरिकेन हिट करेगा अमेरिका के कोस्टल बेल्ट को और वो जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या रिग्स हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो इस बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है कि ईटा हरिकेन के बेसिस पे तेल की कीमतों में इजाफा है। बहरहाल अभी हमारे पास आज का सारा दिन भी रहेगा, पाकिस्तानी रात भी रहेगी, जिसमें हमें यह खबर चेक करनी है कि अमेरिका के इंतखाबात का फाइनल रिजल्ट क्या आता है। मुख्तलिफ ज़राए से हमें यह भी पता चल रहा है कि जनाब अमेरिका के इंतखाबात बिल्कुल वैसे ही हंग हो सकते हैं, हैंगिंग पोजीशन में हो सकते हैं और ये भी मुमकिनात में से आ रहा है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी 50-50% शो कर रही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल है जो कि 2-3 साल पहले हमारे सामने बरतानिया का हाल था कि बरतानिया की लेबर पार्टी और अदर पार्टी जो है वो हंग हो गई थी, हंग पार्लियामेंट बना था और उसके अंदर इंटरवीन किया था
क्वीन एलिजाबेथ ने। तो बहरहाल अमेरिका में भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि अमेरिका की पार्लियामेंट हैंग हो गई हो और दो सदूर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपस में फेस टू फेस आ गए हों। लेकिन अभी भी कुछ कहना कबल वक्त होगा। हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट जब आ जाएंगे तो उस वक्त देखते हैं कि अमेरिका के नताइज क्या निकलते हैं। बहरहाल इसके अलावा जो आज सारा दिन हमारे पास अर्ली मॉर्निंग कुछ खबरें आई चाइना की जानिब से। मैं पिछले हफ्ते आपसे काफ़ी जिक्र करता रहा कि चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है ANT एंट ग्रुप, जो कि ई फाइनेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सिस्टम वज़ा करेगी। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि ये बनती हुई दिखाई दे रहा है, जो कि डोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्रिएट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना के सेंट्रल बैंक ने और चाइना की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको सस्पेंड कर दिया है। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चाइना की जो एंट ग्रुप है इसकी IPOs को सस्पेंड किया है, इसको रिजेक्ट नहीं किया, इसको कैंसिल नहीं किया, इसको ऑब्सोलीट नहीं किया, इसको ख़त्म नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद दिनों में एंड ग्रुप के हवाले से जो खबरें हमारे पास आएंगी वो बहुत मुस्बत होंगी और चाइना की जो डायनेमिक्स है, चाइना का फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है, वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और एक पुराने ज़माने का जो कोलैटरल रखवाने के बाद जो लोगों को लोन दिया जाता था वो सिस्टम बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि चाइना, इससे पहले हम जानते हैं कि Alibaba.com के मालिक जैक मा की एक कंपनी जो कि अली पे के नाम से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जाती थी, उस अली पे को आप कह लीजिए कि उसके हिस्से को डिवाइड कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है या उसको डिक्लाइन कर दिया गया है और उसके सामने एक नई कंपनी लॉन्च की जा रही है जिसका नाम एंट ग्रुप ई फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को वो तब्दील कर देगा। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पिछले साल हमारे पास ये खबर थी कि जनाब अमेरिका की सबसे बड़ी जो सोशल नेटवर्क कंपनी है फेसबुक, उसकी एक लिब्रा करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च होने के हवाले से बहुत बातें हो रही थी और फिर जनाब अमेरिकी कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को बुलाया और उनको मना किया कि आप अभी ये लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च ना करें। बहरहाल मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही थी कि अगर अमेरिकी कांग्रेस इसको रोकती है, इजाज़त नहीं देती, तो दूसरे मुल्क ममालिक, जिसमें उनका इशारा चाइना की तरफ था, कि वो इसको आगे आ जाएंगे और हमारी लिब्रा करेंसी पीछे रह जाएगी और हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का जो न्यू डायनेमिक्स है वो तबाह हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि इसी का टिट फॉर टैट चाइना की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने और चाइना के सेंट्रल बैंक ने ANT ग्रुप को अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है और उसके मज़ीद तफसीलात को चेक किया जा रहा है। बहरहाल Alibaba.com के जो मालिक और जो रूह रवा हैं एंट ग्रुप के मिस्टर जैक मा, वो इस हवाले से इसको पर मजीद काम कर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में ये एंट ग्रुप के IPOs एक के बाद दीगरे यानी हांगकांग में और शंघाई में लॉन्च कर दिए जाएंगे। बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई और पूरी दुनिया में जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें न्यूयॉर्क भी सरफहरिस्त था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे इसके IPOs पहले ही से बिकना शुरू हो गए थे, उसकी बुकिंग हो गई थी। बहरहाल इसको सस्पेंशन में डाला है, ये एक नेगेटिव खबर है और इस बेसिस पे कल हमने ये देखा कि Alibaba के जो शेयर वैल्यू वो 8% डिक्लाइन कर गए थे। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे, देखेंगे कि एंट ग्रुप के हवाले से और मजीद क्या डेवलपमेंट होती हैं। लेकिन इस एंट ग्रुप से पूरी दुनिया की फाइनेंशियल जो डायनेमिक्स है, जो पेमेंट सिस्टम है, जो डोमिनेंट पेमेंट सिस्टम है, वो तब्दील होकर रह जाएगा। और जैक मा ये भी कहते हैं जो कि बैक इन 1944 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक बैंकिंग सिस्टम था वो ऑब्सोलीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आज भी जब अगर आप कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे उसके कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवाइए, घर के रखवाएं, दुकान के रखवाएं या कोई भी आप कोलैटरल उसमें डिपॉजिट कराते हैं तो तब आपको लोन मिलता है। लेकिन ये जो एंट ग्रुप है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, ये एक्सटेंसिवली लोन पेमेंट सिस्टम क्रिएट करेगा और एक सिर्फ ID कार्ड पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और कहा यह जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। अभी हमारे पास 1.8, 1.9 या तकरीबन $2 ट्रिलियन की कंपनी है, दैट इज एप्पल, जो कि प्राइवेट कंपनी है। और इसके अलावा जो दूसरी कंपनी जो कि स्टेट ओन कंपनी है, दैट इज नोन एज अरामको, सऊदी अरामको है। बहरहाल ये एंट ग्रुप एक जायंट ग्रुप है, एक जायंट फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को तब्दील करके रख देगा। इस पे हम मजीद चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है। अच्छा, कुछ बातें हम कर लेते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी मार्केट सुबह सुबह प्लस में थी। आज और कल भी हमने देखा तकरीबन 1000 पॉइंट, मोर देन 1000 पॉइंट, तकरीबन 1300 मार्केट प्लस में क्लोज हुई थी। और उसकी वजूहत हमारे सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की करेंसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग हो रही है। 170 रुपए से आज पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर 158.5 तक पहुंच गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में जब से रोशन डिजिटल अकाउंट का इनेकाद हुआ है उसके बाद हमारे पास बेतहाशा डॉलर्स इंजेक्ट हो रहे हैं, बैंकिंग सर्कल में डॉलर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में खातिर खा कमी वाक़ हो रही है। और मजीद ये कहा जा रहा है कि डॉलर मजीद नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसकी दूसरी वजह ये भी हम कह सकते हैं, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जनाब 31 दिसंबर तक जितने भी जो ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है उसको वो वाइट कर लें। और हाउसिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा उन्होंने उसको प्रमोट किया है कि हाउसिंग सेक्टर में वो पैसा लगाएं और किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा उनके पास कहाँ से आया। तो बहरहाल इस हवाले से भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है और जो कि बहुत बेहतर बात है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कंडीशन है वो भी खातिर खा बेहतर हुई है। पिछले महीने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 2.1% का इजाफा हुआ है और अब रकम पहुंच गई है $2.06 बिलियन। तो ये बड़ी खुश आइन बातें हमारे सामने आ रही हैं, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा तेल की कीमतों की बात या इससे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कीमतों की। गोल्ड भी आज हम देख रहे हैं तकरीबन $1900 पे या $1895 पर आउंस के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। और उसकी वजह हम यही कह सकते हैं कि कुछ इंडिकेशन हमारे पास जब ये आती है कि ट्रम्प साहब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सोना ऊपर की तरफ चला जाता है। और उसकी वजह यह है कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो डॉलर है, जो शरह सूद है, वो ज़ीरो हो जाए या नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए, जिसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प के जीतने की इंडिकेशन पे स्टॉक मार्केटों में तेजी आ जाती है और इसी तरीके से गोल्ड की इजाफा हो जाता है। तो ये कुछ सूरत हाल रही। ये कुछ सूरत हाल रही जो कि आपके सामने पेश की गई और शेयर की गई। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस YouTube चैनल से इस्तेफादा होता होगा। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सऊदी अरामको के हवाले से है। और जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा कि सऊदी अरामको की जो मार्केट वैल्यू है वो 45% तक उसके प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए। और डिक्लाइन करने की वजह, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि सऊदी अरब के पीछे बहुत ज़्यादा ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जल्द अज जल्द इसराइल की इंटेग्रिटी को, इसराइल को एज अ मुल्क तस्लीम करे। अगर वो तस्लीम नहीं करता तो तेल की कीमतों में मजीद नीचे कमी आएगी और अल्टीमेटली सऊदी अरामको भी नीचे की तरफ आ जाएगा। बहरहाल अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें सऊदी अरामको के शेयर्स 45% डिक्लाइन कर गए। और मजीद देखते हैं कि 1-2 दिन में सऊदी अरामको और सऊदी अरब के हवाले से या अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या खबरें आती हैं। बहरहाल आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अमेरिका के इंतखाबात के नताइज रहेंगे, जो कि हम रात में चेक करेंगे कि आया ट्रम्प साहब जीतते हैं, ट्रम्प साहब अगले 4 सालों के लिए मजीद आते हैं या जो बाइडेन उनको बीट कर देंगे। तो बहरहाल इसको हम नज़र में रखते हैं। बहरहाल ये आज तक की इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आपके साथ शेयर की गई। ईटा हरिकेन जो कि अमेरिका में आ रहा है उसको भी आप नज़र में रखें तेल की मार्केट के हवाले से। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए इजाज़त। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन और इसको शेयर करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।